जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो अपने मेन कैरेक्टर है उसने भूत को प्रपोज किया था शादी करने के लिए। और अब आगे हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है ये फाइनल घड़ी आ चुकी है और यहीं पे हमारे कॉन्टैक्ट का रीच होने वाला है और ये ब्रॉडकास्ट का क्लाइमैक्स होने वाला है। और वो खुश रहता है, लेकिन हमें भूत की तरफ दिखाया जाता है। वो इनोसेंट के फेस के साथ बोल रहे होते हैं क्या शादी। और एक अचानक से एनर्जी ब्रस्ट होती है और वो अपनी मेन कैरेक्टर के करीब आती है और उसका हाथ पकड़ती है। और ये सब देख के अपना मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, इस एक्ट्रेस को ये स्क्रिप्ट के जैसा बिहेव क्यों नहीं कर रही। और उसे तो मेरा प्रपोजल सुन के भाग जाना चाहिए था। लेकिन वो जो भूत है वो और नज़दीक आती है अपने मेन कैरेक्टर के और वो बोल रही होती है तुम मुझसे अब शादी करने क्यों आए हो, और क्यों क्यों तुम मुझे छोड़ के चले गए थे, और इतना टाइम क्यों लगा लिया। और रोते हुए बोल रही होती है और ज़्यादा एनर्जी ब्रस्ट होती है, पत्थर वगैरह उड़ने लगते हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी तूफान आने लगता है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर अपने कान पे हाथ रखते हुए बोलता है ये अचानक से मौसम को क्या हुआ, इतने ज़्यादा तूफान आंधी क्यों आ रही है। और फिर एक बिजली कड़कती है और फिर वो बोल रहे थे क्यों तुम मुझे छोड़ के चले गए थे, और चिल्ला रही होती है अपनी भूत, उसकी आँख भी चमक रही होती है। फिर अपने मेन कैरेक्टर है वो डर जाता है और बाकी जो लोग हैं डायरेक्टर वगैरह वो सभी उस एनर्जी से बाहर फिका दिए जाते हैं, पेड़ पे वगैरह सब बेहोश हो जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है उस भूत की एक डरावनी साइड को। ये देख के अपनी मेन कैरेक्टर की फटी पड़ती है और आप देख ही सकते हो उसका चेहरा आधी साइड से क्यूट और आधी साइड से भूतिया वाला। और फिर ब्रॉडकास्ट भी एंड हो रहा होता है शायद से, क्योंकि सब लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि क्या पुलिस को बुलाए, ये क्या हो रहा है। और जो मेन कैरेक्टर है वो भागने की कोशिश करता है लेकिन उसने पकड़ के रखा था। और मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है शिट यार ये कौन सी सिचुएशन में फंस गया, ये सब तो सेटअप नहीं हो सकता और शायद से मैं अभी यहाँ पे मरने वाला हूँ, नहीं मैं मरना नहीं चाहता। और फिर वो बोल रहा होता है कि मेरे तो अकाउंट में पैसे भी नहीं आया अभी तक, और क्यों। और फिर हमें दिखाया जाता है उस भूत की तरफ जो रोते हुए बोल रही होती है कि क्यों तुम मुझे अकेला छोड़ के चले गए, और मैं अकेला नहीं रहना चाहती, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। और ये सब रोते हुए बोल रही होती हैं। फिर अपनी मेन कैरेक्टर को उसका पास्ट याद आता है जहाँ पे उसे छोड़ दिया गया था, यानी कि उसके मम्मी पापा ने या फिर अंकल आंटी ने उसको छोड़ दिया होता है किसी की केयर में। और वो जो केयर करने वाला होता है वो केयर करता ही नहीं है और उसको छोड़ देने की वजह से वो रो रहा होता है और उससे बहुत ज़्यादा काम करवा जाता है। फिर रात में हमें दिखाया जाता है कि वो मिस कर रहा होता है अपनी मॉम डैड को। और फिर वो बोल रहा होता है मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, मैं गलती नहीं करूँगा, मैं अच्छा बच्चा बन के रहूँगा, मुझे छोड़ के मत जाओ, मम्मी पापा वापस आओ, ऐसा रो रहा होता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर करंट सिचुएशन में आते हुए बोल रहा था तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो, और उसको बोल रहा होता है हे तुम रो मत, और अंगूठी निकालता है और उसके हाथ में पहना देता है। और ये देखते ही उसका जो भूतियापन है वो गायब होने लगता है और वो शर्मा रही होती है। फिर अपना मेन कैरेक्टर उसको बाहों में लेता है और फिर वो बोलता है मैं वापस तो आया हूँ तुमसे शादी करने के लिए। और फिर वो शर्माती है तो उसकी वजह से एक एनर्जी ब्रस्ट होती है और अपना मेन कैरेक्टर हवा में ऐसे उड़ जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसका सिर एक पेड़ के तने से टकराता है और अपना मेन कैरेक्टर बेहोश होता है। फिर कुछ समय बाद सुबह हमें दिखाया जाता है कि बाकी सब लोग अपने मेन कैरेक्टर को उठा रहे होते हैं, मिस्टर निन फैंग उठो उठो। और अपना मेन कैरेक्टर उठता है, फिर अपना सिर पकड़ते हुए मेन कैरेक्टर पूछ रहा होता है क्या हुआ कल रात, और वो फीमेल गोस्ट कहाँ पे गई। और सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे होते हैं और डायरेक्टर अपने मेन कैरेक्टर को बोलता है कि जो आंधी आई थी पिछली रात हम उसकी वजह से बेहोश हो गए थे सब के सब, और जो कैमरा इक्विपमेंट है वो भी आंधी की वजह से टूट चुका है और कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और जब आंधी आई तो जो लाइव चल रहा था वो भी कट ऑफ हो गया। और फिर अपना मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है फिर वो क्या था जो मैंने देखा, ये सब चल रहा होता है छोड़ो ये सब छोड़ो। और फिर सब लोग एक ही समय फ्रेंड हुए तो क्या हमें कुछ मालूम भी नहीं होगा। और फिर मन में भूल रहा होता है ये जगह रात को तो इतनी डरावनी लगती है और सुबह इतनी नॉर्मल। और फिर डायरेक्टर उसको एक खुशी की बात बताता है कि जो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स गेन किए उन लोगों ने 1,50,000 सब्सक्राइबर गेन किए और बहुत सारे व्यूज़ भी आए, जिससे कि उनको सब मिला जुला के 30,000 युआन से भी ज़्यादा मिलने वाले हैं। और 15,000 का खर्चा छोड़ भी दिया जाए तो हमारे हाथ में 15,000 आने वाले हैं और ये सब खुशी मना रहे होते हैं। और अपने मेन कैरेक्टर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं मैं तुम्हारा शेयर भूला नहीं हूँ मेरे दोस्त, और हमारी जो कोऑपरेशन है वो बहुत अच्छी रही, ये सब बोल रहे होते हैं और एक दूसरे को हाय हेलो करके गुड बाय करके वो सब अपने रास्ते निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक पुरानी सी टूटी हुई बिल्डिंग में जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर जा रहा होता है और यहाँ पे उसका घर है शायद से। और फिर अपना मेन कैरेक्टर किसी दरवाजे के बाहर खोल रहा होता है,
फिर ये उसी का ही घर है, वो अपने घर में जाता है, एक कोक की बोतल चढ़ाता है, फेंक देता है, सो जाता है और मोबाइल देखते हुए बोर होता है। जो कुछ भी आधे घंटे में हुआ मैंने उसको पोस्ट किया और मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ गेन हुए। और इस कमेंट्स को तो देखो कितने अच्छे-अच्छे कमेंट आ रहे हैं, और मेरे पे वीडियो भी डाल आता है ऐसे अच्छे-अच्छे कमेंट। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और फिर कहानी में आगे हमें दिखाया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर हँस रहा होता है और बोल रहा होता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक दिन ब्रॉडकास्ट की दुनिया में बहुत अच्छा अर्नर बनूंगा, यानी कि जो लाइव वगैरह करते हैं वो। और वो वापस से भूत के बारे में सोचता है। मैंने तो उसका नाम भी नहीं पूछा कौन थी वो। और फिर खैर छोड़ो यार, मेरे तो बहुत नींद आ रही है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगर ऐसा ही कुछ होगा तो मुझे घर पे तो हॉर्न नहीं करेंगे ना, यानी कि वो मेरे घर तो नहीं आ जाएंगे। हाँ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फिल्म ही बात है। और ये सब बोलते हुए वो सोने लगता है और बढ़ते हुए सो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उस पे लाइट गिर रही होती है और ग्रीन कलर के डॉट्स उस पे चमक रहे होते हैं, उसका ब्रेसलेट चमक रहा होता है। और अब रात के सीन में हमें दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर की आँख खुलती है और वो अपने मोबाइल को देख रहा होता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ और लगता है। और वो झटके से उठता है तो देखता है कि भूत उसके ऊपर ऐसे बैठी होती है और बहुत क्यूट अंदाज में उसके ऊपर बैठी होती है। और यहीं पे एपिसोड खत्म। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप थोड़ा टाइम है तो कमेंट भी कर दो कि अच्छी लगी है बुरी लगी है, जो कुछ भी हो। आपके सपोर्ट की वजह से मैं वीडियो बना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा थैंक यू गाइस। और अब तक के लिए तो यहीं पे अलविदा, बाय गाइस।